Exercise 2.6 question number 4 part number 4 2 minus 6 iota upon 3 plus iota minus 4 plus iota upon 3 plus iota। सॉल्यूशन लिखेंगे, एक बार क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 प्लस आयोटा इसका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद हमें पता है किस तरह हम निकालते होते हैं, ये वाला एलसीएम इस पे डिवाइड करते होते हैं और जो जवाब आता होता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको इस पे डिवाइड किया तो इसका जवाब 1 आ जाएगा। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया सारी की सारी टर्म के साथ जो इसके न्यूमरेटर में, तो 2 माइनस 6 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 माइनस 6 आयोटा, इस ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है नंबर, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो जवाब 1 आ जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो भी जवाब आएगा उसको इधर लिख देंगे। 1 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 प्लस आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई में प्लस माइनस ही करना है और कोई खास बात। 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा, ये लिख लिया है हमने और इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। जब 2 में से माइनस का 4 माइनस होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा और जब माइनस 6 और माइनस आयोटा आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस 7 आयोटा। यहाँ पर हम लिख लेंगे और नीचे जो 3 प्लस आयोटा आ गया है उसको हम इस तरह लिख लेंगे। इसके बाद जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है 3 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेकर उसको इससे एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर दें तो कॉन्जुगेट इसका 3 माइनस 1 आयोटा आ जाएगा। अल्टीमेटली उसको हम 3 माइनस आयोटा कहते हैं। 3 माइनस आयोटा इसका कॉन्जुगेट आ गया है, इसको मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड भी किया है। तो पहले भी मैंने बताया हुआ है, जब हम किसी एक नंबर को, एक जैसे नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इस तरह हम कर सकते हैं। अपने पास से वैसे तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह जो मैथमेटिकल के असूल हैं वो पूरे होते हैं, इसलिए इस तरह इसको अपने पास से ही 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि असल में ये रकम सारी की सारी 1 के बराबर है और 1 किसी भी एक्सप्रेशन या टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उससे वो रकम खुद ही जवाब आती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम अपने पास से ये वाला कर सकते हैं। तो आगे जब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस 7 आयोटा और 3 माइनस आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला जो -2 है ये सारे के सारे इस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2 इंटू 3 माइनस आयोटा और उसके बाद ये -7 आयोटा, ये भी इस सारे के सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -7 आयोटा इंटू 3 माइनस 1 इधर लिख देंगे और डिनोमिनेटर में भी 3 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा लिख दिया है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इसको। 2 3 6 होते हैं तो ये 6 आ जाएगा, ये क्योंकि माइनस का था तो इसलिए माइनस का 6 आएगा और ये वाला माइनस और ये वाला भी माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 आयोटा प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लस का 2 आयोटा लिख लेंगे क्योंकि ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा। इस यह बाहर माइनस का निशान है तो -7 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 -21 आयोटा जवाब आ जाएगा। उसके बाद -7 आयोटा जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो जो हम यहाँ पर लिख लेंगे। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में हमें अच्छी तरह पता है, हम ये फार्मूला कभी भी नहीं भूलते, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है। दूसरे लफ्जों में 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे इस तरह 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और अगले स्टेप में मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे। -6 इसी तरह आ जाएगा और 2 आयोटा -21 आयोटा जब आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो 21 में से 2 निकाला जाए तो 19 आता है, क्योंकि ये बड़ा डिजिट है उसके साथ माइनस का निशान है, इसलिए
निशान माइनस का सिंबल आएगा। यहाँ पर माइनस का सिंबल 19 के साथ आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -19 आयोटा, और यहाँ पर जो प्लस के निशान के बाद 7 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो यहाँ पर हम -1 लगा देंगे। और डिनोमिनेटर में 3 होता है, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, और आयोटा की वैल्यू -1 होती है, वो हम -1 लिख देंगे ये वाली। इसके बाद मजीद सिंप्लीफाई किया तो ये वाला जो माइनस का निशान है, इस वाले प्लस के निशान से जब मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा। माइनस का 6 -19 आयोटा, और -7 इस वजह से आया है कि ये जो प्लस का निशान था ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है इस माइनस के निशान से, और जब इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो ये माइनस हो गया है, तो यहाँ पर हम -7 लिख देंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर में ये वाला माइनस का निशान है और ये वाला भी माइनस का निशान है, ये आपस में जब मल्टीप्लाई हुए तो 9 + 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम +1 लिख लेंगे, ये प्लस हो गया था 1। तो उसके बाद माइनस का 6 और माइनस का 7 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो -13 आ जाए। उसके बाद -19 आयोटा, ये पहले ही आया हुआ है, यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद नीचे 10 आ जाएगा, तो 10 डिनोमिनेटर में हम 10 लिख देंगे, क्योंकि हमने a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए अलग-अलग इसको -13/10 लिख देंगे, और यहाँ पर -19/10 आयोटा भी साथ, और यही इसका जवाब है। तो इसको हम, ये हल हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 हल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार फिर क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे। सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा लिखा। क्वेश्चन लिखने के बाद क्या करेंगे हम, क्वेश्चन लिखने के बाद इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेंगे, उसका कॉन्जुगेट 1 + आयोटा आएगा, और 1 + आयोटा को एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे इस सारी रकम के साथ, इस सारी एक्सप्रेशन के साथ एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर लेंगे, और ये ऊपर जो होल का स्क्वायर है ऐसा ही रहेगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई ही करना है, इसको तरीके से लिख लेंगे 1 + आयोटा, और ये वाला 1 ऐसे आ जाएगा, 1 - आयोटा और 1 + आयोटा, एक बार नीचे डिनोमिनेटर, इस तरह तरतीब से हम थोड़ा सा जोड़ के। आप क्या करेंगे, हम अब हमें साफ नजर आ रहा है कि ये जो दो टर्म्स हैं या दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं, ये दो टर्म्स बिल्कुल एक जैसी हैं। तो जब भी दो टर्म्स बिल्कुल एक जैसी हों, या दो नंबर समझ लो, दो नंबर बिल्कुल एक जैसे हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, दो नंबर बिल्कुल ही एक जैसे हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में प्लस हो जाती है। तो इसके ऊपर पावर 1 है और इसके ऊपर पावर 1 है, तो ये प्लस होके 1 + आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाला नीचे वाले को हम कभी भूलते नहीं हैं, ये a² - b² का फार्मूला है, तो नीचे आ जाएगा 1² - आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 + आयोटा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हम लिख लेंगे 1² - आयोटा स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद करके होल का स्क्वायर लिख देंगे। इसको हम खोल देंगे, ये a + b का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है ये वो है, तो 1 का स्क्वायर + 2 आयोटा + आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर हम लिख देंगे, और नीचे भी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसको 1 लिख देंगे, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख, और इस होल की वैल्यू, एक होल का स्क्वायर है ये, तो होल। अब फर्दर इसको हल ही करना है, सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का स्क्वायर लिया, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में है तो 1 ही आया, और आयोटा का स्क्वायर -1 आ गया, ऐसे हम लिख देंगे। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 + 1 लिख देंगे, माइनस, इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हम 1 + 1 लिखे, और टोटल सारी जो रकम है उसका होल स्क्वायर है तो वो भी हम लिख देंगे। उसके बाद 1 + 2 आयोटा, और ये वाला माइनस हो जाएगा, ये बाहर प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा, और नीचे 1 + 1 2 होता है,
2 लिख देंगे और होल का स्क्वायर भी लिख देंगे। और ये एक जैसी है तो इसको काट देते हैं हम। 1 और माइनस का 1 कट गया, प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा। और अब जो हमारे पास बचेगा 2 आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर बच जाएगा, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और जो 2 और 2 है वो कट जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कट जाएगा, तो इसको हम काट देंगे और नीचे जो बच जाएगा वो होगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को एक बार ये ब्रैकेट से खत्म करके आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं। और वो आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो -1 इसका जो वैल्यू है वो आ गई है, लेकिन हमने जो जवाब लिखना है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम -1 प्लस 0 आयोटा लिख देते हैं, जो कि सवाल की रिक्वायरमेंट भी है। तो ये वाला हमने लिख दिया है -1 प्लस 0 आयोटा, और यही इसका जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6 हल करना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6। 1 अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन को एक मरतबा फिर लिख लेंगे। उसके बाद 1 अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई कर। किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 को इस सारे नंबर से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 आयोटा को इस सारे नंबर। तो आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं तो आपको वाज़ेह होता है। 2 1 जा 2 होता है, 2 1 जा 2 होता है, तो यहाँ पर 2 आ गया और 2 माइनस आयोटा यहाँ पर आ गया। जब 2 इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा। उसके बाद 3 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा आ जाएगा, और 3 आयोटा जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, जिसको पे हम इधर लिख लेते हैं 3 आयोटा स्क्वायर। और उसके बाद मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगले स्टेप में। 2 आयोटा और 3 आयोटा जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो 1 आयोटा आ जाएगा, यानी कि आयोटा आ जाएगा। और यहाँ पर -3 इंटू ये वाला आयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर हम -1 लिखते हैं। उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 1 अपॉन 2 आयोटा प्लस 3, प्लस ये कैसे आया है, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए हैं यहाँ पर, इसलिए +3 आ गया है। अब 2 प्लस 3 को आपस में प्लस कर लेंगे और 1 आयोटा ऐसे ही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 5 प्लस आयोटा। उसके बाद इसका कॉन्जुगेट लेकर उसको एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसका कॉन्जुगेट 5 माइनस आयोटा है, तो इसको इस सारी एक्सप्रेशन से एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 5 माइनस आयोटा को, जो कि इसका कॉन्जुगेट है। मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये 1 जब 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 माइनस आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों 5 प्लस आयोटा और 5 माइनस आयोटा, इनको अगर गौर से देखा जाए तो ये a प्लस बी और a माइनस बी हैं, a प्लस बी और a माइनस बी हैं। जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएंगे, अल्टीमेटली 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। उसके बाद 5 माइनस आयोटा ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर को मजीद हल करके 5 5 जा 25 होते हैं, तो यहाँ पर हम 25 लिख लेंगे। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर हम -1 लिख लेंगे। और उसके बाद 5 माइनस आयोटा और डिनोमिनेटर में 25, ये वाला माइनस और माइनस आपस में प्लस होके प्लस का 1 आ जाएगा ये। तो उसके बाद 5 माइनस आयोटा और डिनोमिनेटर में 25 प्लस 1 26 होता है, तो यहाँ पर हम 26 लिख लेंगे। उसके बाद फर्दर 5 अपॉन 26 माइनस 1 अपॉन 26 आयोटा, इसको लिख देंगे, और यही इसका जवाब भी है। और यहाँ पर ये फॉर्म भी a प्लस बी आयोटा की है। और इसके साथ क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट हल हो चुके हैं, तो इसको हम पब्लिश करेंगे।